आज हमारे किचन में बन रही है ये बहुत ही मज़ेदार रसमसी सी तंदूरी चिकन कढ़ाई। ये बहुत मज़े की बनती है और ये कल जो मैंने रेसिपी अपलोड की थी गार्लिक नान की, इनके साथ बहुत अच्छी लगती है। आप ये दोनों रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर मुझे अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो चलते हैं आज की अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। आज की रेसिपी के लिए यहाँ पे मेरे पास 3 प्याज हैं छोटे साइज़ के, अगर बड़े हों तो 2 ले लें, और 4 हरी मिर्चें हैं जिनको चॉप करेंगे। मसालों में मेरे पास 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून धनिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ये तंदूरी मसाला है, ये ज़ीरा पाउडर है हाफ़ टी स्पून के करीब, और ये मेरे पास मिक्स गरम मसाला है। ये तमाम मसाले जाएंगे हमारे सालन में। और ये मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये भी 1 टीस्पून में शामिल करूँगी। प्याज को मैंने ऐसे रफ़ थोड़ा सा काट लिया है और अब मैंने ऑयल डाला है तकरीबन आधा कप के करीब, और अब मैं इस प्याज को फ्राई होने के लिए रख रही हूँ। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा थोड़ा फ्राई करती जाऊँगी, और जब ये थोड़ा फ्राई हो के थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, यानी थोड़ा सा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, तो फिर मैं इसको ऑयल से निकाल के एक ब्लेंडर में डालूँगी, और ब्लेंडर में डाल के मैं इसको ब्लेंड करूँगी थोड़ा सा पानी डाल के। यहाँ पे अब जिस तरीके से आप देख सकते हैं, जब ये कलर हो जाएगा प्याज का, तो फिर मैं इसको निकाल के ब्लेंडर में डाल दूँगी। इससे बहुत जल्दी से सालन तैयार हो जाता है। जो हम प्याज गलाने में इतनी देर लगाते हैं वो टाइम हमारा बहुत बच जाता है और बहुत अच्छी सी ग्रेवी भी बन जाती है। यहाँ पे अब मैं डाल चुकी हूँ, और इतना ही पानी आपने इसमें शामिल कर देना है कि ये अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ये मैंने ऑयल रखा दोबारा देखती हूँ, और ये मैंने पूरा जो मिक्सचर अपना ब्लेंड कर लिया था वो डाल दिया इसके अंदर। अभी आपको थोड़ा वाइट वाइट लग रहा है, आप इसको 1 से 2 मिनट इस ऑयल के साथ फ्राई करेंगे तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कलर वगैरह। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून जो है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, और उसको मैं इस प्याज ब्लेंड किए हुए प्याज के साथ मिक्स करूँगी और 1 से 2 मिनट के लिए इनको फ्राई होने दूँगी। जब ये अच्छा सा फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर चिकन डालेंगे और फिर इसके साथ चिकन को फ्राई करेंगे। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं सारी तरफ बबल्स बन रहे हैं, ये पकता जा रहा है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे चिकन। मैंने यहाँ पे 1 केजी चिकन लिया है, और अब मैं ये आपके सामने इसके अंदर चिकन ऐड कर रही हूँ। आप जितना चिकन को ज़्यादा फ्राई करेंगे उतना ही चिकन की जो हींग होती है और उसका कच्चापन होता है वो सारा फ्राइंग की वजह से ही ख़त्म होता है। तो आप ये कोशिश किया करें कि चिकन को ज़्यादा देर फ्राई करें। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि हमने चिकन इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छा सा फ्राई करना है कि सारा जो चिकन है उसका कलर बिल्कुल वाइट हो जाए, ये पिंक से वाइट पे चला जाए। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसको फ्राई किया है, और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये काफ़ी फ्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी, जिसके अंदर मैंने प्याज ब्लेंड किए थे उसी में मैंने थोड़ा सा पानी रख लिया है। ये मैं फ्राइंग करने के बाद डालूंगी जब मैं मसाले डाल चुकी होंगी। यहाँ पे जी अब सारे मसाले मैंने उठा लिए हैं। अच्छे तरीके से 5-7 मिनट मैंने चिकन को फ्राई किया है, उसका सारा कच्चापन ख़त्म करके अब मैंने उसके अंदर ये मसाले डाल दिए हैं। मसाले डालने के बाद साथ ही इसके अंदर मैंने वो पानी भी डाल दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी और फिर इसको पकने के लिए रख दूँगी ढक्कन दे के मीडियम फ्लेम पे। अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है। ताकि तमाम मसाले जो हैं वो पानी के साथ और चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और बस अब हम इसको ढक्कन दे के रखेंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि इसका पानी ड्राई होता जाए और चिकन हमारा गलता जाए। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं ढक्कन लगा दिया है। तकरीबन 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी भी बॉयल होता जा रहा है। और अब मैं एक आपको बस दिखा देती हूँ कि पानी थोड़ा थोड़ा कम हुआ है, और कुछ परसेंट जो है हमारा चिकन जो है वो गल गया है। अब मैं दोबारा इसको ढक्कन दे के रख दूँगी जब तक इसका पानी खुश्क हो रहा है। मैंने यहाँ पे अपनी हरी मिर्चों को चॉप कर लिया है, ये भी जाएंगी लेकिन जब पानी थोड़ा कम हो जाएगा। देखिए पानी मज़ीद कम हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखें साइड्स पे
अच्छे से ऑयल भी आ चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे हरी मिर्चें, ताकि उनका भी जो टेस्ट है वो सालन में बहुत अच्छा सा आ जाए। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। रसमिसी किसी कढ़ाई है, अगर आप इसको खुश्क बनाना चाहते हैं तो इसमें कोयले का दम भी दे सकते हैं। मेरी थोड़ी ग्रेवी वाली थी। यहाँ पे जी हमारी मज़ेदार रसमिसी कढ़ाई जो है वो बिल्कुल रेडी है। रसमिसी तंदूरी कढ़ाई, इसको गार्लिक नान के साथ मैंने सर्व किया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे साथ अपना फ़ीडबैक भी शेयर करिएगा कमेंट्स में। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अब किसी नई वीडियो में किसी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।